श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे आश्विन मास का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, इस दिन कौन सी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए, प्रदोष व्रत में किसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, प्रदोष व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत भगवान देवाधिदेव भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रदोष काल के समय करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आश्विन मास का आखिरी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है। सनातन धर्म में भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ बजरंग बली की पूजा आराधना बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है, जो भक्त भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कर्ज सहित सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कितने ही दिनों का उन पर कर्ज चल रहा है तो उनका कर्ज भक्तों पट जाता है, धन आने के रास्ते खुलते हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। प्रत्येक माह में आने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह विशेष दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह का आखिरी प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा, इसीलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य दीर्घ आयु के लिए भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है। भक्तों, प्रदोष व्रत दिन के अनुसार महत्व रखता है। प्रत्येक दिन के अनुसार ही प्रदोष व्रत की कथा श्रवण की जाती है। जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता। भक्तों, नाम के अनुसार ही प्रदोष व्रत फल प्रदान करता है। नाम के अनुसार ही प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है, जो भक्त भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ बजरंग बली की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें मांगलिक दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर 2024 को शाम 5:51 से लेकर रात्रि 8:21 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 3:42, सुबह 3:42 पर होगी। इसका समापन भक्तों 16 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19, सुबह 12:19 पर होगा। इसलिए भक्तों, उदय तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर 2024 को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। किंतु भक्तों, प्रदोष व्रत में
जब प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन का व्रत रखा जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि का समापन 16 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर हो जाएगा। प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यह व्रत 15 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। भक्तों, पूजा सामग्री। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। फल फूल, आग के फूल, समीपत्र, बेलपत्र, चंदन, भांग, धतूरा, कपूर, मिठाई, आपके पास जो भी है पूजा सामग्री, उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। आपके पास जो भी सामग्री है उसे आप भगवान जी पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। भगवान जी का जो भी नाम आपको स्मरण आता है उस नाम का स्मरण करें। मंत्र स्मरण आता है तो मंत्र का स्मरण करें। नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी मंत्र आपको याद है, पूजा आराधना करते समय निरंतर भगवान भोलेनाथ के उस मंत्र का स्मरण करते रहें। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। जो भक्त पूजा आराधना करते समय भगवान के नाम का जितना अधिक स्मरण करते हैं, भगवान उससे उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए पूजा आराधना करते समय भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। व्रत कथा श्रवण करें, भगवान जी की आरती करें, प्रसाद व्रत सभी लोगों में वितरित करें। आप पूजा आराधना करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना अवश्य करें। जो भी आपकी मनोकामना है उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाते तो कोशिश करें सूर्योदय से पहले अवश्य जागकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुबह जल्दी स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर में गंगा जल छिड़कें। भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रतिमा आपके घर में है, शिव परिवार की प्रतिमा है, शिवलिंग है, जो भी आपके घर में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, उस पर कच्चा दूध समर्पित करें, जल चढ़ाएं, पूजा आराधना करें। घर के पास में यदि आपके कोई शिवालय है तो मंदिर अवश्य जाएं, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ को जो भी पूजा सामग्री आपके पास है, बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, भांग, दूध इत्यादि अवश्य समर्पित करें। 1 लोटा जल चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। शाम के समय प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो शाम के समय स्नान करने के बाद ही प्रदोष काल की पूजा आराधना करें। प्रदोष काल में पूजा अत्यंत शीघ्र भगवान भोलेनाथ उसको ग्रहण करते हैं और आपकी जो भी कामना है उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। आप जिस भी उद्देश्य से प्रदोष व्रत रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके उस उद्देश्य को अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत रखने के क्या लाभ हैं? भौम प्रदोष व्रत के क्या लाभ हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार भौम प्रदोष व्रत रखने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। शनि की 7.5 मांगलिक दोषों से भी मुक्ति मिलती है। भक्तों, शनि की 7.5 और मांगलिक दोषों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन हनुमान जी और भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, ओज और तेज की प्राप्ति होती है। आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आपको कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकती। इसलिए भक्तों, आप इस व्रत को रखें और भगवान भोलेनाथ बजरंगबली की पूजा आराधना करने के साथ साथ इस दिन व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भौम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी।
वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ सुन वृद्धा के कान में जब यह आवाज़ पड़ी तो वह इस आवाज़ को सुनकर जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भौम प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहती है। उनके जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, ग्रह कलेशों से मुक्ति मिलती है। बोलो बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें, इससे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, जिससे हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान जन जन तक पहुँचे, सभी को भौम प्रदोष व्रत का महत्व पता चल सके, व्रत कथा श्रवण करने का महत्व पता चल सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।